हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलू सिंह। मेरा नेचुरोपैथी क्लिनिक बॉडी एंड सोल क्लिनिक के नाम से सेक्टर 16 नया मुरादाबाद में चल रहा है और मैं आज आप सबको एक विशेष जानकारी देना चाह रही हूँ जो अत्यंत लाभदायक है। आजकल चिकित्सा की 3 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। एक तो जो हम टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में या सिरप के रूप में लेते हैं, और दूसरी है जो हम इंजेक्शंस के रूप में लेते हैं। जब हमें फास्ट रिलीफ चाहिए होता है, जब हमें जल्दी बेनिफिट उठाना होता है तो हम इंजेक्शंस लेते हैं। टैबलेट्स पाचन स्तर के लेवल पर जाकर काम करती हैं, वो हमारे डाइजेशन सिस्टम में जाती हैं, डाइजेस्ट होती हैं, देन ब्लड में मिलती हैं और फिर उनका प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी वी यूज़ इंजेक्शंस जो थोड़ा सा जल्दी असर कर जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे नसों में जाते हैं और ब्लड में मिल जाते हैं, इसलिए इनका इफ़ेक्ट हमें जल्दी होता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक अद्भुत चिकित्सा प्रणाली विकसित की, एक अद्भुत ही रहस्यमय चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार किया जो हमारे श्वासों के स्तर पर जाकर काम करती है। और हमारी श्वासों के साथ जब हम ब्रीथ करते हैं तो उसके साथ ही वो औषधियाँ हमारे शरीर में मिल जाती हैं, हमारे फेफड़ों में जाती हैं, उसके बाद हमारे दिल में, और इस तरह से पूरे शरीर पर इनका प्रभाव इमीडिएट ही होना आरंभ हो जाता है। इस मेथड को, इस विधि को मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। ये विधि इस प्रकार है कि आप एक गाय का उपला ले लें। अगर वो देसी गाय का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हवन सामग्री आप अरेंज कर लें, जो कि आसपास किसी भी शॉप पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इसमें कुछ पदार्थ और ऐड करने होंगे, जैसे जौ है, काले तिल हैं, गूगल है, लोबान है, गुड़ है, तथा थोड़ी सी मात्रा में देसी घी, और ये सब आप अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें और उपले को गैस पर जला लें या उस पर कपूर डालकर आप उसे जला लें, जैसी भी सुविधा हो। जब उपला थोड़ा जल जाए, अच्छे से आधा जल जाए, तब उस पर आप इस मिक्सचर को डाल दें। इसके साथ जो मिक्सचर के डालते हैं, इसमें जो धुआं उठना आरंभ होगा, आप अपने घर में चारों तरफ इसको ले जाकर घुमा दें अच्छे से, और उसके बाद एक सेंटर प्लेस पर आप इसे रख दें। ये धुआं हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि ये धुआं ज़मीन के स्तर से 10-12-13 किलोमीटर तक ऊपर जाता है और अपने साथ सारे जो गुड एलिमेंट्स होते हैं, जो प्राणवायु होती है और ऑक्सीजन के तत्व जो होते हैं, वो सारा अपने साथ लेकर और वापस इसमें आकर मिल जाता है। और ये हमारे घर के वातावरण को पूरी तरह से स्वच्छ व निर्मल कर देता है, हमारे शरीर में जाकर हमारे ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। और जैसा कि आपको जानकारी होगी कि हमारे शरीर में जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है या उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जैसा कि आजकल के वातावरण में स्वाभाविक भी है, हम मास्क का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं अपने बचाव के लिए, कोरोना से बचने के लिए, जो कि आवश्यक भी है। लेकिन उसका एक दुष्परिणाम यह भी है कि हम उसी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और उसी को अपने शरीर में अंदर दोबारा इनहेल कर लेते हैं। तो इससे हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, और इसी अधिकता से ही शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण शरीर में बन जाता है, बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये जो विधि मैंने आपको बताई है, जो मेथड मैंने आपको बताया है, ये हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को समाप्त करेगा और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा, हमारे घर में वातावरण को स्वच्छ करेगा तथा निगेटिविटी को ख़त्म करेगा, और जिससे हम सभी प्रकार की बीमारियों से काफ़ी हद तक
दूर हो सकते हैं। और ये हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, ये कोई जादू टोना नहीं है, एक वैज्ञानिक पद्धति है। इस धुएं में जब हम इन औषधियों को मिक्स करते हैं तो ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाती हैं। ये वैज्ञानिक तर्कपूर्ण प्रक्रिया है और इसे आप हल्के में ना लें। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो इस कोरोना के टाइम में, जैसा कि चारों तरफ भय, डर, बीमारियां, हर घर में आपको यही सब दिखाई देगा, तो इसे अगर आप करेंगे तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। और आपने देखा भी होगा प्राचीन समय से ये सारी चीज़ें हमारी दिनचर्या में शामिल हुआ करती थी। हमारे जो गुरुकुल हुआ करते थे वहाँ पर हमारे ऋषि मुनि बच्चों को पढ़ाई से पहले, शिक्षा स्टार्ट होने से पहले उन्हें इस तरह के यज्ञ व हवन कराया करते थे। उसका कारण सिर्फ इतना था कि जब हवन व यज्ञ होता है उससे जो धुआं उठता है उससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, और जब ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है तो उससे हमारी कंसंट्रेशन की पावर भी बढ़ती है, और इसीलिए वो बच्चों को कराया जाता था पढ़ाई स्टार्ट होने से पहले। हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में भी ये शामिल हुआ करता था। हम पूजा पाठ करते थे तो छोटा सा यज्ञ हवन, जिसे आप अग्यारी के रूप में सुना भी होगा, जानते भी होंगे, ये हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी भारतीय परंपराओं से दूर होते गए, इस तरह की चीज़ों को हम छोड़ते चले गए, और इसीलिए आजकल हम ज़्यादा परेशान रहते हैं, ज़्यादा बीमारियों से भी ग्रसित होते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इसको आरंभ करें और इसका लाभ उठाएं। आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम बहुत जल्दी मिलना आरंभ हो जाएंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप इस बात को मानेंगे और अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।